गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ चुका है एग्जाम का त्यौहार और होने वाला है तुम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम। क्या एग्जाम की तैयारी करके नहीं जा रहे हो? अरे ऐसे कैसे, कल फिजिक्स की तैयारी करवाए थे, आज केमिस्ट्री की तैयारी करवाएंगे और फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री में भी तुम लोग को फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी यार प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चलेगा यार कि तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर देना और बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में यहाँ पे तुम लोग को पासिंग मार्क्स 10 मार्क्स चाहिए और फुल मार्क्स है 30 मार्क्स, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स तुम लोग को फुल मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो देखोगे प्रैक्टिकल एग्जाम में ये रहेगा, प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तुम लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर भी तुम लोग को छाप के आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एपारेटस। एपारेटस में हम लोग को ऑक्जेलिक एसिड वगैरह वगैरह हम लोग को इतना सारा चीज़ हम लोग को एपारेटस में लिखना होगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम लोग आते हैं थ्योरी पे। तो इसका जो थ्योरी है कुछ इस प्रकार है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड COOH2 2H2O इक्वल टू 126, ठीक है ना। इस तरह से थ्योरी हम लोग को इतना सारा लिखना है। तो तुम लोग इसका नोट्स बना लेना घर पे पहले, ठीक है ना। घर पे इसका नोट्स बनाना और एग्जाम में इसको लिख के आना, ठीक है ना। घर में प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग लिख लो, ठीक है। थ्योरी लिखने के बाद अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट प्रोसीजर पे, ठीक है। तो प्रोसीजर में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, वेट द क्लीन एंड ड्राई वॉच ग्लास एंड रिकॉर्ड इट वेट इन द नोटबुक। तो इस तरह के से प्रोसीजर पॉइंट नंबर 1 में हम लोग को ये लिखना है, ठीक है। अब नीचे करते हैं, ठीक है। अब नीचे हम लोग को क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग को लिखना है वेट एक्यूरेटली 0.7875 ग्राम्स ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल्स ऑन वॉच ग्लास एंड रिकॉर्ड इट वेट इन नोटबुक। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 2 में ये रहा, पॉइंट नंबर 3 में ये रहा, पॉइंट नंबर 4 में ये रहा। तो तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेते जाना है और अपने नोट्स बुक्स में घर में बनाना है, घर में प्रैक्टिस करना है, तभी जाके तुम लोग एग्जाम में अच्छे से फुल मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग का ये रहा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 लिखने के बाद अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 हम लोग को ये रहा, एट द डिस्टिल वाटर टू मेजरिंग फ्लास्क टिल द सॉल्यूशन स्टैंड जस्ट बिलो द ग्रेजुएटेड मार्क ऑन द फ्लास्क, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट नंबर 6 मिल गया। अब पॉइंट नंबर 7 में हम लोग को ये वाला लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हम लोग का ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर है हम लोग को ये लिखना है। सबसे पहले हम लोग को थ्योरी लिखना है, ठीक है ना। इतना थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे द रिएक्शन कैन बी रिटन एज 2 KMnO4 प्लस 2H2SO4 प्लस 5 COOH2। इस तरह से हम लोग को ये लिख लेना है, ठीक है। ये लिखने के बाद प्रोसीजर पे हम लोग आते हैं। प्रोसीजर पॉइंट नंबर 1 पे ये रहा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर पॉइंट नंबर 2 में हम लोग को ये लिखना है, इसमें पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना है, 4 में ये लिखना है। तो सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाओ, क्योंकि एग्जाम में तुमको सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द फ्लास्क वाज हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये पैराग्राफ हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद इसका जो डायग्राम है हम लोग को एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो इस पर मैं नॉर्मल कॉपी में बनाया हूँ, तुम लोग को वाइट कॉपी में बनाना है इसका डायग्राम, ओके। अब यहाँ पे बात आता है ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन पे लिख के हम लोग को इस तरह से हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और फाइनल रीडिंग हम लोग को लिखना पड़ेगा, ओके। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। ये रहा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हम लोग को इतना लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तुम लोग को एकदम एक्यूरेट मतलब पूरा सही का आंसर तुम लोग के साथ शेयर किया जा रहा है। तो तुम लोग बिंदास इसको लिख सकते हो और एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब नीचे देखते हैं नीचे क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट लिखना है, ठीक है ना। मोलरिटी निकालने के बाद रिजल्ट हम लोग को लिखना है कि द मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 0.01143 m। तो तुम लोग को मैं बता दूँ ये टीचर द्वारा वेरीफाइड है, तो तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि प्रिपेयर एंड सबमिट अ प्योर सैंपल ऑफ पोटास एलम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर है कुछ इस तरह से है। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब नीचे आते हैं।
अब नीचे आते हैं तो तुम लोग को देख सकते हो इस तरह से हम लोग को लिखना है। उसके बाद लिखना है द केमिकल रिएक्शन इज गिवन लो, तो केमिकल रिएक्शन हम लोग को लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आते हैं इस पे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे कल की केमिस्ट्री एग्ज़ाम में तुम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतना सारा कुछ तुम लोगों को घर में नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना होगा और फिर ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नोट्स में भी लिखना, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग घर में पढ़ोगे तभी जाके एग्ज़ाम में लिख पाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये केमिस्ट्री का तुम लोग को बता दिए, फिजिक्स में तुम लोग को बताए थे, उसी तरह केमिस्ट्री में भी बताया। और तुम लोग इस वीडियो को अपने केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करना, जेक बोर्ड क्लास 12 के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। तो तुम लोग एग्जाम में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख के आओ, ठीक है। चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और क्वेश्चन क्या क्या आएंगे समझ रहे हो ना। चलो बाय बाय।